दोस्तों, जब से प्रयागराज का महाकुंभ मेला लगा हुआ है, तब से डेली नई नई घटना निकल कर सामने आ रही है। आज मैं आपको इस महाकुंभ मेले के दौरान ही एक ऐसी घटना को बताऊंगा जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। यह घटना परिवार के दो सदस्य ही करते हैं, एक देवर और एक भाभी। दोनों मिलकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। मान्यता यही है कि गंगा स्नान करने से जो पाप है वो पाप कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वहां पर अपनी पाप कम करने की बजाय ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि उनका पाप और अधिक भी बढ़ जाता है। दोस्तों, यह घटना मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से एक सच्ची घटना को सुनाता रहूं। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर से। वहां का एक परिवार होता है, उस परिवार में माँ होती है और माँ के दो बेटे। एक बेटा जो बड़ा होता है उसका नाम पिंटू और दूसरा जो छोटा होता है उसका नाम राजेश होता है। पिंटू की शादी हो चुकी थी, अभी शादी हुए 2 साल हुए थे और पिंटू की जो पत्नी है उसका नाम सोनिया होता है। यानी कि उस परिवार में माँ और उसके 2 बेटे और एक पत्नी, यानी 4 लोग उस परिवार में रहते हैं। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, प्रयागराज का महाकुंभ मेला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 140 से 142 साल के बाद प्रयागराज का महाकुंभ मेला यह लगा है। तो इस वजह से इस तरीके से पब्लिसिटी हो गई है कि जिसका नहीं मन है उसका भी मन करने लग रहा है इस महाकुंभ मेले में आकर गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद आया है, इस तरह का एक फैल चुका है। तो उस परिवार की जो बहू है सोनिया, उसका जो पति है पिंटू, वह एक फौज में नौकरी करता है। अब पिंटू घर पे था नहीं, वो अपनी ड्यूटी पे तैनात था। तो जो सोनिया है उसका मन करता है कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाकर गंगा स्नान करने के लिए। सोनिया अपने पति पिंटू को फोन करती है कि आप छुट्टी लेकर घर पर आइए और चलिए चला जाए प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गंगा स्नान करने के लिए। वो कहती है 140 साल के बाद यह महाकुंभ मेला लगा है, पता नहीं फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए आप छुट्टी लेकर आ जाइए। दोस्तों, जो पिंटू है वह कहता है कि नहीं, मैं छुट्टी लेकर इस समय नहीं आ सकता, छुट्टी मुझे नहीं मिलेगा। और तुम्हारा अगर मन है महाकुंभ मेले में जाकर गंगा स्नान करने के लिए, तो तुम छोटा भाई जो है राजेश और जो माँ है उसको लेकर तुम जाओ प्रयागराज का महाकुंभ मेला घूम आओ। अब इस तरह से पिंटू अपनी पत्नी को कहता है। अब उसकी पत्नी सोनिया अपनी सासू माँ से कहती है, तो उसकी सासू माँ तैयार हो जाती है। अब फिर सोनिया अपने देवर राजेश से कहती है कि आपके भैया ऐसे ऐसे बोले हैं और हम, आप और सासू माँ, चलिए चला जाए प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गंगा में स्नान करने के लिए और मेला घूमा जाएगा। अब उसका जो देवर है राजेश, वो भी तैयार हो जाता है। लेकिन राजेश अपनी भाभी सोनिया से कहता है, भाभी इसमें बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है और बहुत भगदड़ मच जा रहा है, बहुत लोग मर चुके हैं। इस वजह से ऐसा करिए कि हम और आप चलिए चला जाए प्रयागराज का महाकुंभ मेला घूम कर आया जाएगा और फिर जब भीड़ बहुत कम हो जाएगा तब माँ को लेकर जाकर हम घुमा देंगे। अब सोनिया कहती है, बात तो सही है, अगर माँ साथ में रहेंगी तो घूमने में काफी दिक्कत आएगा, माँ चल नहीं पाएंगी और बार बार उनको खोजना पड़ेगा, और हम दोनों रहेंगे बड़े आसानी से हर जगह घूम लेंगे। अब इस बात पे जो राजेश है अपनी भाभी को मना लेता है। अब उसकी भाभी अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, हम दोनों जाकर घूम आते हैं और काफी भीड़ जब हट जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर से जो कि आपका बेटा जो छोटा राजेश है
वो आपको ले जाकर महाकुंभ मेले का दर्शन करा देगा। माँ भी मान जाती है। उसके बाद दोस्तों सोनिया अपने पति पिंटू के पास फोन करती है और कहती है कि मैं अपने छोटे देवर राजेश के साथ जाकर प्रयागराज का महाकुंभ मेला घूम आती हूँ, और सासू माँ जो है बाद में जाएंगी। जब हम लोग घूम कर आएंगे, जब काफी भीड़ हट जाएगा, तब देवर जी ले आकर माँ को फिर दर्शन करा देंगे। और इस समय काफी भीड़ चल रहा है, इसलिए उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। अब इधर दोस्तों भगदड़ का भी मैटर मामला फैला हुआ है पूरे न्यूज पे। पिंटू भी सोचता हाँ सही बात है, अब माँ को दिक्कत होगा ले जाने में आने में और बहुत ही प्रॉब्लम होगा। और जो पिंटू है अपनी पत्नी सोनिया को कह देता है ठीक है जाओ तुम राजेश के साथ घूम के दर्शन कर ले आओ, गंगा स्नान कर लो। अब दोस्तों सोनिया अपने जो देवर है राजेश उसको लेकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंचती है और गंगा में स्नान करती है और पूरा प्रयागराज का महाकुंभ मेल घूमती है दिन भर। अब घूमने के बाद शाम हो जाता है। शाम होने के बाद जाकर एक होटल लेते हैं, एक होटल बुक करते हैं। तो सोनिया कहती है अपने देवर से, देवर जी 2 कमरा बुक करिएगा। देवर कहता है भाभी जी 2 कमरा अगर मैं बुक करूंगा तो काफी पैसा खर्च होगा और एक ही रूम लिया जाएगा, आप बेड पे सो जाइएगा, मैं फर्श पर सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब सोनिया कहती ठीक है जैसा आप सोचिए। उसके बाद जो राजेश है वो होटल जो मालिक है उससे बात करता है और एक कमरा भाड़े पे लेता है, बुक कर लेता है। अब शाम को दोनों जाते हैं बाहर एक होटल पर, भोजन वगैरह करके नाश्ता वगैरह करके आते हैं। रात हो जाता है, फिर उस कमरे में अंदर दोनों प्रवेश करते हैं। जो बेड है उस बेड पर सोनिया लेट जाती है, जो राजेश है एक चादर बिछाकर नीचे फर्श पर लेट जाता है। सोनिया पहले अपने पति से फोन पे बात करती है, करीब 1-1.5 घंटे तक अपने पति से बात करती है और बात करने के बाद फिर मोबाइल चलाने लगती है। उसके बाद जो राजेश है वह राजेश भी उस फर्श पर से उठकर उसके बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपने भाभी के साथ मोबाइल देखने लगता है। दोस्तों राजेश अपनी भाभी की बहुत ही तारीफ करने लगता है। राजेश पहले से ही अपनी भाभी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो अपनी भाभी से कुछ भी कह नहीं पा रहा था। अब उसे मौका मिलता है तो राजेश अपने भाभी की तारीफ करता कहता भाभी आप बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत भाग्य की बात है कि आप हमारे घर में आई और आपकी शादी मेरे भैया से हुई है और आप हमारे घर की सदस्य हैं। इस तरह की बहुत बहकी बहकी बातें बताता है और प्रशंसा करता है। अब इसी बात में राजेश कहता भाभी मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उसकी भाभी सोनिया कहती है देखिए ये सब बातें मत कहिए और ऑलरेडी मेरी शादी आपके भैया से हो चुकी है, तो आप इस तरह से मुझसे बात मत करिए। लेकिन दोस्तों राजेश नहीं मानता है। राजेश अपने भाभी से बात करते करते और मजाक में ही उनके गालों को टच करने लगता है, उनके हाथों को पकड़ने लगता है, शरीर को टच करने लगता है। और भाभी भी मजाक मजाक में उसको रोकती नहीं है। अब दोनों आपस में वो हरकत करना स्टार्ट करते हैं। जो राजेश है जो चाहता था, जो उसका मकसद था, वो उसका पूरा हो जाता है। रात भर दोनों एक बेड पर सोए रहते हैं और जो भी एक्टिविटी जो भी क्रिया होती है दोनों करते हैं। सुबह होता है, सुबह फिर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में 1-2 घंटे तक घूमते हैं और घूमने के बाद फिर अपने घर पर चले आते हैं। घर पर आने के बाद दोस्तों अब उनकी हरकत हो चुकी थी प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान उस होटल में, तो घर पर आने के बाद भी अब जैसे खाना खिलाकर माँ को लोग सुला देते थे, वैसे उसकी भाभी उठ करके कभी अपने देवर के कमरे में तो कभी देवर अपने भाभी के कमरे में रात में जाकर रंगलियां बनाना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन दोस्तों आप जानते ही हैं कि यह सब चीजें ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। आप गलत कुछ भी कर लें, आप सोचेंगे कि कोई जान नहीं पाएगा, यह आपकी गलतफहमी है। गलत काम करेंगे
तो एक ना एक दिन सच्चाई निकल कर सामने आ ही जाती है। भले से लेट लगे लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगा। आप कुछ न कुछ ऐसा हरकत करेंगे, कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करेंगे कि सच्चाई आपका निकल कर सामने आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों की सच्चाई निकल कर सामने आ जाती है। बात ऐसे होती है कि एक दिन जो उसकी भाभी है अपने कमरे में सोई थी, खाना बनता है, माँ खाना खाती है, अपनी जगह पर सो जाती है, उसका देवर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और जैसे ही लोगों को लगता है कि माँ सो गई है, तो जो उसका देवर है राजेश, वह धीरे से दबे पांव से अपने कमरे से निकलता है और अपने भाभी के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद जो भी एक्टिविटी था वो दोनों कर रहे थे। कुछ अजीब टाइप की जो भी आवाजें सुनाई दिया, तो जो राजेश की माँ है वो जग जाती है। जगने के बाद दबे पांव से जब वो जाती है राजेश के कमरे में, तो देखती कि राजेश अपने कमरे में तो सोया नहीं है। फिर उसकी माँ अपनी जो बहू है यानी सोनिया के कमरे में जाती है। सोनिया के कमरे में जाने के बाद जैसे दरवाजा ढकेलती, जैसे दरवाजा खोल के दिखती है अंदर, तो अंदर का नजारा देखकर वो शर्मा जाती है, फिर बाहर निकल आती है। अब कुछ देर में वो दोनों रेडी हो जाते हैं कपड़े पहनकर, और फिर जो माँ है दोनों को लगती है गाली देने और कहती है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने तुम दोनों पर विश्वास किया, मेरा बड़ा बेटा पिंटू भी तुम दोनों पर विश्वास किया और प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भेजा, और तुम लोग न जाने किस तरह से घूमे, क्या किए, और आज इस तरह से तुम लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हो। मेरा बड़ा बेटा जानेगा तो क्या सोचेगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। दोस्तों, दोनों अपनी माँ की, मतलब जो बहू है अपनी सासू की, और जो बेटा है राजेश वो अपनी माँ का पैर पकड़ लेता है और दोनों लगते हैं भीख मांगने। माँ, भैया से मत कहना, और जो सोनिया कहती है मेरे पति से मत कहिएगा, आज के बाद हम दोनों ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, माँ मान जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, घर में चाहे बाप चाहे माँ, अगर बेटा चाहे बेटी गलती करते हैं तो सबसे ज्यादा माँ ही उसको एडजस्ट करती है। माँ हर वक्त सोचती है कि किसी तरह से मेरे बेटे मेरी बेटियां सुधर जाए। यहाँ तक कि अपने बेटे और बेटियों की गलती अपने हस्बैंड से भी माँ नहीं बताती है। आप नोटिस किए होंगे। तो माँ एडजस्ट कर देती है। लेकिन दोस्तों, जिसकी गलत आदत लग जाती है फिर वो सुधरने वाला कहाँ है। अब वो उसके बाद भी माँ कई बार समझाने के बाद भी अपने बेटे के साथ अपनी बहू को देख जाती है। अब माँ का पारा हाई हो जाता है। माँ अपने बेटे को फोन कर, जो बड़ा बेटा पिंटू है, उसे बता देती है। पिंटू बहुत ही नाराज होता है, कहता है ठीक है माँ, मैं घर पर आता हूँ, तब इन लोगों का दावा करता हूँ। दोस्तों, माँ तो कह देती है। अब बेचारा उधर पिंटू जो फोर्स में था, अब सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। अब किसी तरह से 5 दिन के बाद वो छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है, और आते ही पहले तो अपनी पत्नी जो सोनिया है उसको बहुत बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। अपने भाई को बुलाता, फिर अपने भाई को पीटता है, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। समाज में कैसे कैसे लोग हैं, दूसरे के घर पर कोई कांड होता है तो हमें कितना शर्म लगता है। आज मेरे ही घर पर ऐसा कांड हो रहा है, कितनी बेइज्जती की बात है। अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, कहता मैं तुम्हें आज के बाद नहीं रखूंगा अपनी पत्नी बनाकर, तुम जा सकती हो अपने मायके। इधर दोस्तों, अब सोनिया की शादी हुई अभी 2 साल हुए थे, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और सोनिया करे तो क्या करे। इधर दोस्तों, जो उसका भाई है पिंटू का राजेश, वह कहता है कि मैं अपनी भाभी को अपने साथ रखूंगा, शादी करूंगा और इसको पत्नी बनाकर रखूंगा। अब बात यहाँ तक आ जाती है दोस्तों, जो उसका भाई है बड़ा पिंटू, वो पूछता है सोनिया से, और सोनिया भी हाँ में हाँ भर देती है। अब सोनिया कहती जब आप मुझे नहीं रखेंगे तो मैं जीवन तो अकेले जीऊंगी नहीं, किसी न किसी के साथ तो रहना पड़ेगा। दोस्तों, सोनिया हाँ में हाँ भर देती है और राजेश और सोनिया एक साथ रहने लगते हैं। और जो पिंटू है राजेश का बड़ा भाई, वह अपनी पत्नी को छोड़ देता है
और फिर से अपनी ड्यूटी चला जाता है। अब इस तरह से दोस्तों एक औरत की वजह से उस परिवार में कितना खड़मंडल मच गया, भाई भाई अलग हो गए। अब जो पिंटू है वो क्या सोचेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी ये घटना घटित हुई है, एक तरह से एक बहुत ही शर्मसार घटना है। और आजकल परिवार में जो लोग हैं वह लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार के हर एक सदस्य पर नजर रखें, क्योंकि इस तरह की घटना जो है कि परिवार से हट के जो बाहर लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वह लोग कम, लेकिन परिवार के अपने ही लोग इस तरह की घटना को बहुत तेजी से अंजाम देते हैं और वही परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए अगर यह घटना आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपने परिवार में हर एक लोगों पर सावधान रखें, नजर डालें कौन क्या कर रहा है, क्योंकि क्लोजली रिश्ता होने के बावजूद भी लोग विश्वास करते हैं कि ये दोनों आपस में ऐसा गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। इस तरह की घटना लोग बहुत अंजाम दे रहे हैं, भाई बहन, चाचा चाची, कहीं चाची भतीजा, इस तरह से अन्य अन्य टाइप के लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह घटना एक सीख देने वाली लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस तरह की घटना मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।